अच्छा, तो अब आते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की तरफ। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का पीरियड 1970 से 2012 तक था। फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इजाद हुआ, जिसे हम VLSI सर्किट के नाम से भी जानते हैं, जहां एक माइक्रो प्रोसेसर में थाउजेंड्स ऑफ ICs मौजूद होते थे, एक सिंगल सिलिकॉन चिप की शक्ल में। इंटेल कंपनी ने 1971 में इंटेल 4004 चिप डेवलप किया, जिसमें कंप्यूटर के सारे कंपोनेंट्स पाए जाते थे, जिसे हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। यानी इंटेल ने एक माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया 1971 में इंटेल 4004 चिप के नाम से। फोर्थ जनरेशन में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स तक एक ही चिप पर सब कुछ मौजूद था। यानी जो माइक्रो प्रोसेसर था वो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से लेकर इनपुट आउटपुट कंट्रोल्स तक एक ही चिप पर सब मौजूद था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर और भी ज्यादा पावरफुल, सस्ता और रिलायबल था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर का नतीजा ये हुआ कि इससे पर्सनल कंप्यूटर की शुरुआत हुई, यानी लोग कंप्यूटर्स को अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदने लगे। फोर्थ जनरेशन में ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यानी GUI की डेवलपमेंट हो गई, और माउस की डेवलपमेंट हो गई, और भी हैंड हेल्ड डिवाइसेस की डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन में हुई। माउस और GUI यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन में हुई थी। फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग, रियल टाइम नेटवर्क्स, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ। और यहाँ पर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक नेटवर्क में सर्वर प्रोवाइड करता है, और वो सर्वर कंट्रोल कर सकता है यूज़र्स को, ग्रुप्स को, सिक्योरिटीज़ को, एप्लीकेशंस को और अदर नेटवर्किंग फंक्शंस को कंट्रोल कर सकता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सर्वर प्रोवाइड करता है। बेसिक कंसेप्ट यह है कि ये एक सर्वर प्रोवाइड करता है। सारे हाई लेवल लैंग्वेजेस जैसा कि C++, DBase एट्सेट्रा का भी इस्तेमाल फोर्थ जनरेशन में शुरू हो गया। और फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल में है कि DEC-10, Cray XMP सुपर कंप्यूटर, PDP-11, Star 1000 और Cray 1 सुपर कंप्यूटर की डेवलपमेंट फोर्थ जनरेशन में हुई। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ आते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में VLSI टेक्नोलॉजी यानी माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ हुआ। ये तो सबसे पहला और सबसे अहम कैरेक्टरिस्टिक्स है। एक माइक्रो प्रोसेसर पर हज़ारों ICs लगे हुए होते थे, और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थर्ड जनरेशन से छोटे और भी ज़्यादा तेज़, कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती थी। और फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर बहुत सस्ते और टिकाऊ थे, यानी बहुत ही सस्ते थे, जिसकी वजह से कमर्शियल यूज़ यानी कंप्यूटर्स का कमर्शियल यूज़ शुरू हो गया। आम लोग भी कंप्यूटर्स को ख़रीदने लगे। पहले तो ऑर्गेनाइजेशंस ख़रीदते थे, लेकिन फोर्थ जनरेशन में आम लोग भी कमर्शियल यूज़ के लिए भी इस्तेमाल होने लगा और कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करता था। कंप्यूटर हर जगह इजीली अवेलेबल होने लगा और एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, क्योंकि इतना गर्म नहीं होता था। जैसा कि बाकी जनरेशन में कंप्यूटर गर्म हो जाते, जिसकी वजह से जलने की प्रॉब्लम आ जाती, कंप्यूटर जल जाता। लेकिन फोर्थ जनरेशन में ऐसा नहीं था, वो इतना गर्म नहीं होता था और इसलिए एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। इंटरनेट का कंसेप्ट अमल में लाया गया और बहुत हद तक नेटवर्क्स की फील्ड में डेवलपमेंट होता रहा। तो ये थी फोर्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। फोर्थ जनरेशन का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं और माइक्रो प्रोसेसर भी देख सकते हैं। ये बेसिकली एक कंप्यूटर है और ये माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम है।